तो गाइस वोटिंग लाइन ओपन है कल सुबह 10 बजे तक। तब तक आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को लगातार वोट कर सकते हैं। कंपटीशन तगड़ा चल रहा है। इस वीकेंड के वार पर किसका इविक्शन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है सबके जहन में और इसका जवाब मैं आज देने की पूरी कोशिश करूंगा। गौरव खन्ना टिकट टू फिनाले जीत गए हैं, लिहाजा अब आप उन्हें वोट भी नहीं करेंगे तो भी वो फिनाले वीक में जाएंगे, इविक्शन नहीं होगा। तो बाकी जो बचे लोग हैं प्रणीत तसनूर, उनको वोट कर सकते हैं आप लोग गौरव खन्ना के बदले। हालांकि ये एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ है कि वो टिकट टू फिनाले जीत गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप गौरव खन्ना को वोट नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि गौरव खन्ना को बहुत तगड़ी वोटिंग अभी भी आ रही है। बात करेंगे लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड की, कौन कौन किस नंबर पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 8 की। तो शहबाज बदेसा, इनको सबसे कम वोट आ रहे हैं। हालांकि वोटों में मालती से ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन नंबर 8 पर शहबाज बदेसा है। अमाल के साथ इसकी दोस्ती चर्चा का विषय रही है। इस वीकेंड पर सलमान खान ने भी यहां पर सवाल उठाया है कि क्या शहबाज बदेसा अमाल के शैडो में रहता है। गौरव खन्ना ने भी इस बारे में शहबाज से बातें की है। शहबाज के मन में कहीं ना कहीं ये बातें आ चुकी है कि अमाल के साथ दोस्ती जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। शहबाज को लोग अमाल का चमचा कह रहे हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रणीत के साथ अच्छी दोस्ती दिखा रहे हैं, गौरव के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं और अमाल के साथ उनके बिहेवियर में भी चेंज देखने को मिला है। आने वाले 2-3 दिनों में देखना होगा कि अमाल और शहबाज की दोस्ती किस तरह की होगी, क्या इनमें फूट पड़ता है। और वीकेंड के वार पे अगर इविक्शन होता है शहबाज बदेसा का तो भाई आगे कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहेगा। जी हाँ गाइस, इस हफ्ते 2 इविक्शन हो सकते हैं, डबल इविक्शन हो सकते हैं 8वें और 7वें नंबर का, क्योंकि अगले हफ्ते फिनाले हैं। कल वीकेंड का वार का शूट है, फिर अगले हफ्ते फिनाले, तो ऐसे में डबल इविक्शन तो हो सकता है। फिलहाल वोट कम आ रहे हैं शहबाज बदेसा को। नंबर 8 पर शहबाज बदेसा है। नंबर 7 पर है मालती चहर, इनको भी वोट नहीं आ रहे हैं। इविक्शन का खतरा मालती चहर को है। इन्वॉल्वमेंट घर में नहीं है, प्रणीत के साथ बस अच्छी दोस्ती है, फरहाना के साथ लड़ती रहती है और कुछ भी ये घर में करती हुई नहीं दिखती। कल टास्क में भी इनका बिल्कुल भी एफर्ट नहीं आया। जी हाँ, टिकट टू फिनाले टास्क था और मालती चहर ने 0 एफर्ट लगाया। गाइस, कम से कम टास्क में तो हिस्सा अच्छे से लेना था। बात करें अगर मालती चहर के घर में योगदान की, तो कोई विशेष कंट्रीब्यूशन तो नहीं है गेम में और मुझे लगता है कि इस हफ्ते इविक्शन का सबसे बड़ा खतरा जो है वो मालती के ऊपर ही है। अगर डबल इविक्शन होता है तो मालती जा सकती है, सिंगल इविक्शन में भी यहाँ पर मालती जा सकती है। फिलहाल मालती चहर को वोट्स नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मालती चहर नंबर 7 पर है। लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में नंबर 6 पर है तानिया मित्तल। गाइस, घर में इनका योगदान तो है, हर समय ये दिखती है स्क्रीन पर, फुटेज इनको मिलता है और कहीं ना कहीं तानिया मित्तल फिनाले जा सकती है, टॉप 5 में जा सकती है। विनर बनना तानिया मित्तल के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लड़की कहती है कि ये झूठ कभी नहीं बोलती, हर समय ये फेयर रहती है और जो भी बातें ये करती है वो काफी सच्ची रहती है। धर्म कर्म में विश्वास करती है, लेकिन स्क्रीन पर हर समय ये उल्टा ही दिखाई देती है। धर्म कर्म की बात नहीं करूंगा, ये तो मानती है भगवान को और बहुत बढ़िया तरीके से ये कहानी भी सुनाती है सबको, लेकिन इस कहानी से लोग जो हैं वो बोर होते हैं। कल घोड़े को ये कहानी सुना रही थी, प्रणीत ने जब इनके साथ अनफेयर किया तो प्रणीत के ऊपर चिल्ला रही थी, लेकिन इन्होंने भी कई बार अनफेयर चीजें की है, कई बार ये झूठ भी बोली है, इनकी झूठ पकड़ी भी गई है, लेकिन फिर भी बोलती है कि ये सच बोल रही है और सिर्फ सच बोलती है। तो गाइस, इसलिए जो ऑडियंस है वो तानिया मित्तल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बात झूठी है। हालांकि इन सब के बीच में भी तानिया मित्तल ने अपने लिए एक अलग फैन बेस बनाया है जो काफी इनको सपोर्ट करती है। जी हाँ गाइस, तानिया मित्तल के भी काफी सारे फैंस बने हैं जो उनको चाहते हैं और विनर भी देखना चाहते हैं। लेकिन गाइस, तानिया मित्तल का गेम जिस तरह का रहा है शुरुआत से लेकर अब तक, अटेंशन सीकर तो है ही, ये स्क्रीन भी अच्छा मिला है, लेकिन कई बार इनके झूठ जो है वो बेनकाब हुए हैं। तो ऐसे में तानिया मित्तल का विनर बनने का सपना टूट सकता है। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताओ, क्या तानिया मित्तल विनर बनेगी। फिलहाल लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में तानिया मित्तल नंबर 6 पर है। नंबर 5 पर है अमाल मलिक। पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, बिग बॉस सीजन 19 के फिनाले में ये टॉप 5 में जा सकते हैं, इसीलिए टिकट टू फिनाले में इनका एफर्ट बहुत कम रहा। जी हाँ गाइस, अमाल मलिक को लगता है कि वो फिनाले में जाएंगे, आराम से जाएंगे, इसीलिए उन्होंने फरहाना को जिता दिया। अब बहुत लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि अमाल मलिक यहाँ पर हारे हैं तो वो जीके की वजह से हारे हैं। जीके ने फरहाना को जिस तरह से जिताया है, और अमाल का जो हेल्पर है वो शहबाज बदेसा है जो कहीं ना कहीं गौरव से कमजोर है। तो इस तरह की बातों को मैं विराम देना चाहता हूं। यहाँ पर
अमाल मलिक अगर एफर्ट लगाते तो भैया ये टास्क जीत सकते थे, लेकिन उनकी ओर से बहुत ही जीरो एफर्ट आया और मुझे लगता है कि वो चाहते थे कि यहाँ पर फरहाना भट्ट टिकट टू फिनाले के दावेदार के रूप में जाए और वो ये भी अच्छे से जानते हैं कि वो फिनाले वीक में आराम से चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस है अमाल मलिक का, इसीलिए उसने टास्क में अपना 100% नहीं दिया और टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर हो गए। हालांकि ये कई बार बैक बिचिंग करते हुए दिखाई देते हैं, सामने में कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। दोगला रूप अमाल मलिक का दिखता है। अब आप लोग इसे माने ना माने, लेकिन इसी कारण से अमाल मलिक के फैंस में गिरावट आई है, वोटों में कमी आई है, इसीलिए अमाल मलिक नंबर 5 पर है। वोटिंग ट्रेंड में नंबर 4 की बात करें तो असनूर कौर, जिस तरह से टिकट टू फिनाले गेम में ये लड़की खेली है, इकलौती लड़की जो लगभग सब पर भारी पड़ी है। कई किलो की बोरी इन्होंने अकेले भरी है, पूरे टास्क में 100% योगदान इन्होंने दिया है। इन्होंने तानिया मित्तल की तरह घोड़े से भी बात की है और बहुत ही करारी बात की है, देखकर ही मजा आ गया। गाइज असनूर कौर का जो भी गेम अभी आप लोग को दिख रहा होगा काफी बढ़िया चल रहा है गाइज। अगर असनूर कौर इसी तरह खेलती रही तो भैया ये तो बिल्कुल टॉप 5 में जाएगी। जी हाँ गाइज, ये टॉप 5 में पहुंच सकती है। तानिया मित्तल का पत्ता कर सकता है, अमाल का कर सकता है, ये फिनाले में जा सकती है, टॉप 5 में जा सकती है। जिस तरह का इन्होंने अपने गेम में बदलाव किया है, चेंज किया है और टास्क में जिस तरह से एफर्ट इन्होंने दिखाया यार, शर्म आना चाहिए भैया अमाल मलिक को, जिन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किया। असनूर और तानिया के बीच तो पहला टास्क हुआ था जिसमें असनूर को जीत मिल गई थी, तो उसे लड़ने की जरूरत नहीं थी अपने दोस्तों के लिए। और यहाँ पर असनूर कौर ने दिखा दिया कि भैया वो दोस्तों के लिए हर वक्त खड़ी रहेगी, चाहे प्रणीत को जिताना है, गौरव को जिताना है, हर वक्त प्रणीत और गौरव के साथ असनूर कौर खड़ी रही है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों की दोस्ती चर्चा का विषय है और असनूर कौर बहुत बढ़िया करती हुई नजर आ रही है गेम में। देखते हैं इसका फायदा इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है मेकर्स अब इनको सेव करेंगे। अगर उनके मन में विचार आ भी रहा था कि असनूर का एविक्शन कर देते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। असनूर कौर वोट मिल रहे हैं गाइस, नंबर 4 पर असनूर कौर है। वोटिंग ट्रेंड में जो टॉप 3 है उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। फरहाना भट्ट अभी भी नंबर 3 पर है। वोट इनको आ रहे हैं और जितना जरूरत है उतना आ रहे हैं, हालांकि पॉपुलैरिटी इनकी कम हुई है। जी गाइस, फरहाना भट्ट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जोन में हर समय दिखाई देती है, जिसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं कर पाती। हर समय ऑडियंस को यही लगता है कि काफी नेगेटिव लड़की ये दिखती है। अगर फरहाना भट्ट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी होती तो मुझे लगता है कि विनर वो 100% बन सकती है, लेकिन बहुत सारी हरकतें वो ऐसी करती है जिससे लगता है कि मेकर्स इनको विनर नहीं बनाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखने को भी मिला है कि नेगेटिव पर्सन भी विनर बना है, तो हो सकता है फरहाना भट्ट विनर बन जाए। देखते हैं क्या होगा, अगले हफ्ते आप सबको पता चल जाएगा। संडे 7 दिसंबर को डिक्लेयर हो जाएगा कि बिग बॉस सीजन 19 का विनर कौन है। फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, असनूर कौर, तानिया मित्तल, अमाल मलिक, कौन है बिग बॉस सीजन 19 का विनर। फिलहाल फरहाना भट्ट नंबर 3 पर है। नंबर 2 की बात करें तो प्रणीत मोरे नंबर 2 पर है। अच्छे खासे वोट आ रहे हैं, काफी ज्यादा अंतर है प्रणीत मोरे और फरहाना भट्ट के वोटों में। पब्लिक बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है प्रणीत मोरे को, इनको भर भर कर वोट आ रहे हैं। और जिस तरह का गेम अभी बिग बॉस सीजन 19 में चल रहा है प्रणीत मोरे का, भैया आउटस्टैंडिंग। जी हाँ, कल इन्होंने फरहाना और तानिया की बोलती बंद कर दी। जिस तरह से ये लड़ा है फरहाना और तानिया से, भाई साहब तानिया और फरहाना के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इनसे लड़ने का। इनकी बोलती बंद हो गई और तानिया मित्तल तो ये भी कहते हुए नजर आई कि आखिर प्रणीत को हो क्या गया है, ये तो बहुत सीधा सा था। तो भैया प्रणीत मोरे सीधा सा नहीं था, वो अभी तक शराफत से चल रहा था इस घर में, अब अपनी पर वो आ गया है। और इस तरह से उनको बार बार तुम लोग छेड़ोगे तो भैया प्रणीत मोरे तो बोलेगा, और ऐसा बोलेगा कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो प्रणीत मोरे भैया गेम अच्छा खेल रहा है, टॉप 2 में है, और मुझे लगता है कि ये बंदा भी विनर मटेरियल है और बिग बॉस सीजन 19 जीत सकता है। क्या आपको लगता है? कमेंट करके जरूर बताओ। फिलहाल लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में प्रणीत मोरे नंबर 2 पर है। लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में नंबर 1 पर है गौरव खन्ना। टिकट टू फिनाले ये जीत गए हैं, फिनाले वीक में चले गए हैं। हालांकि अभी तक ये एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ, इस कारण से वोटिंग लाइंस में आ रहे हैं। और आज के एपिसोड में आप लोग को देखने को मिलेगा कि गौरव खन्ना यहाँ पर टिकट टू फिनाले जीत गए हैं, उसके बाद से ये इस वोटिंग लाइंस का हिस्सा नहीं रहेंगे। जी हाँ गाइस, गौरव खन्ना को आप वोट नहीं कर पाएंगे आज के एपिसोड के बाद, लेकिन फिलहाल अभी तक वोटिंग लाइंस जारी है और जहां पर गौरव खन्ना को सबसे ज्यादा वोट आ रहे हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि गौरव खन्ना ने घर में क्या किया है, तो भैया कल का टास्क आप लोग देख लो, किस तरह से गौरव खन्ना ने एफर्ट लगाए हैं। बनता है भाई टिकट टू फिनाले जीतना। फरहाना भट्ट को भी यहाँ पर गौरव खन्ना ने ही जिताया है
और एक बार फिर से यहाँ पर फरहाना भट्ट की मदद गौरव खन्ना ने किया है। उस लड़की की मदद किया है जिस लड़की ने कई बार गौरव खन्ना को धोखा दिया है। यहाँ पर रियल पर्सन कौन लग रहा है आप लोग को, फरहाना भट्ट या फिर गौरव खन्ना? क्योंकि कई लोग तो कहते हैं कि गौरव खन्ना सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। तो गाइस हर चीज एक्टिंग नहीं होती। फरहाना भट्ट को उसने बचाया था, असनूर अभिषेक को यहाँ पर नॉमिनेट होने से बचाया था। उस टाइम भी इन्होंने अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लिया था। मालती और शहबाज को इस टास्क में, टिकट टू फिनाले टास्क में हिस्सा लेने के लिए भी गौरव खन्ना ने यहाँ पर कहा था कि उनको पूरा हक बनता है कि इस टास्क में वो हिस्सा ले। हर बार मुझे लगता है गौरव खन्ना ने ऐसी ऐसी चीजें करी है जो लगता है कि एक डिसेंट इंसान ही इस तरह की चीजें कर सकता है। एक बार फिर से फरहाना भट्ट का हेल्प जो है वो गौरव खन्ना ने किया है। नहीं तो चाहते तो अमाल मलिक को आराम से जीतने देते, लेकिन लोग फिर भी यही कहेंगे कि अमाल मलिक के मुकाबले फरहाना कमजोर कैंडिडेट है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। जिस तरह का अमाल खेल रहा है ना घर में, मुझे सबसे कमजोर अमाल मलिक लगता है। देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल वोटिंग ट्रेंड पर गौरव खन्ना छाए हुए हैं, नंबर 1 पर ये राज कर रहे हैं। तो गाइज ये रहे लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। नंबर 1 पर गौरव खन्ना, 2 पर प्रणीत मोरे, 3 पर फरहाना भट्ट। और वहीं बॉटम की बात करें तो शहबाज बदेसा, मालती चहर, इन दोनों पर खतरा बरकरार है। इविक्शन इन दोनों का हो सकता है। अगर डबल इविक्शन होता है तो, अगर सिंगल होता है तो शहबाज या मालती दोनों में से कोई एक घर से बेघर हो सकता है। आप किसी घर से बेघर होते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय।